हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए एक नहीं दो रेसिपी लेके आया हूँ। एक हम बनाएंगे घिया चना दाल। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और इसके साथ में हम बनाएंगे जीरा राइस, वो भी घी के साथ मिक्स करके। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस डिश को लंच में बनाना चाहे लंच में बना सकते हैं, या डिनर में बनाना चाहे डिनर में भी बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे चना दाल चाहिए होगी। तो 200 ग्राम यहाँ मैंने चना दाल लिया है। चना दाल को आपने ना अच्छी तरह से पहले धो लेना है। कम से कम 2 से 3 पानी से धो लीजिए, ताकि इसके बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो पूरी तरह से निकल जाए। और धोने के बाद आपने दाल को कम से कम ना 30 मिनट तक भिगो के रखना होता है, ताकि अच्छे से फूल जाए। दाल अच्छे से फूल जाएगी तो फूलने के बाद इसको पकने में टाइम कम लगता है। तो दाल को देखिए मैंने अच्छे से धो लिया। धोने के बाद इसको भिगो के रख देते हैं। तो पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ लेवल में आपने पानी डालना है। और इसके साथ में 1 किलो मैंने घिया लिया है। घिया आपने ना बारीक वाले छोटे पतले घी होते हैं उसका यूज़ करना है। ज़्यादा पके हुए घिया नहीं लेने हैं, उनको पकने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। और के देखिए इसका घिया को ना आपने पील कर लेना है। तो इस तरह से आप इसका ना छिलका उतार दीजिए। पील करने के बाद आपने इसको एक बार धो लेना है। कटिंग करने के बाद नहीं धोना है, इसको पहले ही आप धो लीजिए। और आगे और पीछे इसका डंठल होता है उसको काट दीजिए। इस तरह से छोटे छोटे हिस्सों में आप इसको काट लीजिए। जल्दी अगर आपने घिया की कटिंग करनी है तो इस तरह से आप देखिए, आप कट लगाइए। 3 कट एक साइड में, 3 कट दूसरी साइड में, और इसको बराबर क्यूब कटिंग में काट लीजिए। अब कटिंग करने के बाद इन सब्जियों को धोना क्यों नहीं चाहिए। कटिंग करने के बाद सब्जियों को धोएंगे, इनके अंदर जो विटामिन होते हैं वो पानी में निकल जाते हैं। तो इस तरह से एक बराबर आप इसकी ना कटिंग कर लीजिए। अब आपको एक प्रेशर कुकर चाहिए होगा। इस सब्जी को जल्दी बनाना हो ना, तो पहले आप इसको बॉईल कर लीजिए। कुकर में मैंने देखिए घिया डाल दिया है, और इसके साथ में जो दाल थी उसको मैंने देखिए आधा घंटा भिगो के रखा था। अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो दाल भी मैंने पानी के साथ इसमें ऐड कर दी है। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। थोड़ा सा अच्छे कलर के लिए आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। और थोड़ा सा आप इसमें ना कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ही मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड किया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ऊपर से आप कवर कर दीजिए, और इसको आपने 3 विसल लगवानी है। गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई रखनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम में 3 विसल लगवाइएगा। इतनी देर में आपकी दाल अच्छी तरह से पक जाएगी और घी भी गल जाएगी। चावल भी आपने भिगो के रख लेने हैं कम से कम 10 से 15 मिनट तक, तभी अच्छी वाइटनेस आती है चावलों में। तो आधा किलो मैंने चावल लिए हैं, जिनको मैंने देखिए एक बड़े बाउल में डाल दिया है। और साथ में ऊपर से आपने पानी डाल देना है। कम से कम 3 से 4 बार आपने चावलों को ना धो लेना है। अच्छे से चावलों को धो के बनाएंगे, आपके चावल अच्छे खिले खिले बनेंगे, अच्छी वाइटनेस भी आएगी। इसके बाद आपने चावलों को 15 से 20 मिनट तक भिगो के रख देना है, ठीक है। अब आपको ना तड़का बनाने के लिए 3 प्याज और 2 टमाटर चाहिए होंगे। आप कम प्याज टमाटर का यूज़ भी कर सकते हैं, 1 टमाटर और 2 प्याज का यूज़ भी कर सकते हैं। तो प्याज को आपने ना बारीक काटना है। देखिए इस तरह से कट लगाइए। कट लगाने के बाद आपने प्याज को 1/2 करना है, और इस तरह से पकड़ के देखिए आप इसको फाइन चॉप कर सकते हैं, या फिर आप प्याज को लंबा लंबा काट के डालना चाहें लंबा लंबा काट के भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से प्याज की कटिंग कर लीजिए। और जो टमाटर हैं, टमाटर की जो कि आइस होती है उसको आपने देखिए इस तरह से निकाल लेना है। और टमाटर में भी आपने जैसे प्याज में कट लगाए थे सीधा पकड़ के, उसी तरह से आपने टमाटर में भी कट लगाना है दोनों साइड में। फिर आप टमाटर को भी 1/2 कीजिए, और इसको भी एक साइज में आप यहाँ पे इस तरह से काट सकते हैं। आप इस सब्जी को बनाने के लिए ना टमाटरों को पीस के भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए टमाटर भी मैंने काट लिए हैं, तो इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए। इसके बाद तड़का बनाने के लिए आपने कोई भी कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने ऑयल ऐड करना है। यहाँ पे मैं सरसों के तेल में सब्जी बना रहा हूँ, आप किसी भी वेजिटेबल ऑयल में बना सकते हैं। ऑयल को अच्छी तरह से धुआं निकलने तक गर्म कर लीजिए। 2 आपने इसमें तेज पत्ता ऐड करने हैं। एक आपने इसमें बड़ी इलायची ऐड करनी है। एक टुकड़ा आप इसमें जवित्री ऐड कीजिए, और 2 से 3 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं। इसके साथ में आपने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है। सरसों के तेल की स्मेल खत्म करनी हो तो सबसे पहले आप इसमें ना लहसुन ऐड कीजिए कटा हुआ। उससे सरसों के तेल का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो खत्म हो जाता है। लहसुन को थोड़ी देर पका लीजिए। अच्छे फ्लेवर के लिए थोड़ी सी आप इसमें हींग ऐड कीजिए, और हींग को भी आपने थोड़ी देर पकने देना है। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है, और हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। और कंटिन्यू आपने पलटा यहाँ पे चलाते रहना है। तो ये देखिए प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट ना हो, अदरक और लहसुन को कूट के भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और अच्छी तरह से इसको पका लीजिए, ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, जो स्मेल होती है अदरक लहसुन की, वो खत्म हो जाए यहाँ पे। तो देखिए पेस्ट भी पक चुका है, प्याज भी पक चुका है। आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है।
एक छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू लो रखनी है और हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर को थोड़ा सा पका लीजिए। इससे एक तो हल्दी का कच्चा टेस्ट खत्म हो जाएगा और दूसरा कश्मीरी मिर्च पकने से ना अच्छा कलर आएगा सब्जी में। फिर आपने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों को भी जल्दी से तड़के के साथ यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। अब टमाटरों को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम में थोड़ी देर यहाँ पे भून लेना है ताकि इनका कच्चा और खट्टा टेस्ट खत्म हो जाए। तो देखिए मसाला ड्राई सा हो चुका था। 1 कप आपने इसमें ना पानी ऐड कर देना है। पानी के साथ टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम रखनी है। मसाले भी ऐड कर देने हैं। आधा चम्मच नमक ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कीजिए। कच्चा जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करना है और इन मसालों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब गैस की फ्लेम आपने ना हाई कर देनी है। हाई फ्लेम में आपने मसाले और टमाटरों को अच्छी तरह से पका लेना है। और थोड़ा सा मैं इसमें बटर का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास बटर ना हो थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं सब्जी में। तो ये देखिए मसाला एकदम ड्राई हो चुका है। अच्छी तरह से टमाटर गल चुके हैं। इस तरह से आप मसाला बना के तैयार कर लीजिए। इस साइड में देखिए दूसरी साइड हमारी जो घिया चना दाल है वो भी अच्छी तरह से गल चुकी है। 3 मैंने इसमें विसल लगवाई थी और यहाँ पे देखिए ढक्कन हटाते हैं तो देख सकते हैं जो दाल है अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। घिया भी सॉफ्ट हो चुकी है। और विसल के साथ में टाइम ही बता देता हूँ। इसको आपने 12 से 15 मिनट तक पकाना है। इतनी देर में घिया चना दाल अच्छी तरह से गल जाती है। तो देखिए दाल को मैंने यहाँ पे तड़के में डाल दिया है या आप तड़के को कुकर में डाल दीजिए अगर छोटे पैन में आपने तड़का बना के तैयार किया हो। और घिया चना दाल को ना तड़के के साथ आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे लग रहा है कि हमारी जो दाल है ना वो थोड़ी सी ड्राई हो रही है। तो इसमें आपने ना 1 कप पानी का ऐड कर देना है और गर्म पानी का आपने यूज़ करना है। ठंडा पानी डालना है और अच्छी तरह से पानी को भी मिक्स कर लेते हैं। तो अगर आपकी भी घिया चना जो दाल है वो अगर ठीक हो जाए थोड़ा सा पानी का यूज़ कर सकते हैं। अगर पतली हो तो पानी डालना है। ऊपर से कवर कर दीजिए। कम से कम 3 से 4 मिनट तक आप इसको पकने दीजिए ताकि मसालों के साथ दाल पके ना। मसालों का अच्छा एक टेस्ट आ जाए दाल के साथ में मिक्स होके। तो ये हमारी देखिए घिया चना की जो दाल है सब्जी है वो तैयार हो चुकी है। लास्ट में आपने ऊपर से थोड़ा सा ना बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है और अच्छे से धनिया को मिक्स कीजिए। आप इस सब्जी को चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। रोटी के साथ खाना चाहें रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और एक बात मैंने इस सब्जी को ना ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर या हरी मिर्च बारीक काट के इसमें डाल सकते हैं। अब चावल बना लेते हैं। यहाँ मैंने प्रेशर कुक कर लिया है। 1 बड़ा चम्मच उसमें देसी घी ऐड करेंगे। घी नहीं है आप इसकी जगह ना ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। 3 आपने तेजपत्ता ऐड करने हैं। 4 से 5 आप इसमें लौंग ऐड कीजिए। जब भी आप चावल बनाते हैं थोड़े से लौंग का यूज़ करके चावल बनाइएगा। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है चावलों में। 1 छोटा चम्मच मैंने साबुत जीरा ऐड कर दिया है। जीरा जैसे अच्छे से चटक जाएगा तो चावलों को मैंने 15 मिनट तक भिगो के रखा था। पूरा पानी आपने इनका निकाल देना है और चावलों को आपने 1 से 1.5 मिनट तक ना मीडियम फ्लेम में यहाँ पे भून लेना है। भून के चावल बनाएंगे ना घी के साथ अच्छा टेस्ट आता है। और इसके साथ में आपने इसमें ना नमक ऐड करना है। तो आधा चम्मच मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। आधा किलो मैं यहाँ पे चावल बना रहा हूँ। अच्छे से देखिए नमक को भी मिक्स कर लेते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं भूनना है नहीं तो चावल जो भिगो के रखे होते हैं ना वो टूटना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। इसी बाउल से मैंने चावल लिए थे तो पानी कितना डालना है देखिए 1 बाउल भर के मैंने पानी का डाल दिया। पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि चावलों में लम्स ना बने। फिर आपने दूसरा जो बाउल है ना वो लेवल में थोड़ा सा कम डालना है। तो जब भी आप चावल बनाते हैं अगर आप ओपन में चावल बना रहे हैं तो पानी डबल पड़ता है। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो लेवल से थोड़ा सा कम पानी डाला जाता है चावलों में। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ऊपर से कवर कर दीजिए और गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई रखनी है। और टाइमिंग भी दिखा देता हूँ आपको कितना टाइम तक पकाना है। यहाँ पे देखिए 6:03 हुए यहाँ पे। और गैस की फ्लेम देखिए मैंने इतनी रखी है। घर में रखेंगे तो आपको फुल गैस की फ्लेम रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने टोटली 2 विसल लगवा ली है और टाइम देखिए कितना लगा है 2 विसल आने में। पूरे यहाँ पे 7 मिनट लगे हैं 2 विसल आने में। और इसका गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। विसल नहीं निकालनी, स्टीम नहीं निकालनी है आपने। जब स्टीम निकलना अपने आप बंद हो जाएगी उसके बाद आपने कुकर का ढक्कन खोलना है। इसमें जो आपके खड़े मसाले दिख रहे होंगे इनको आप निकाल दीजिए और चावलों को आप पलटे की सहायता से ना अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लीजिए। जैसे थोड़ी सी हवा लगेगी आपके जो चावल है एकदम खिले खिले हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।